रजनीश ठाकुर जी का सवाल ले लेते हैं। एज है इनकी 33। इन्वेस्टिंग सिंस जुलाई 2023, पिछले तकरीबन 3 साल से ये निवेश की जर्नी कर रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है। लिख रहे हैं, स्टार्टेड विद स्मॉल अमाउंट लाइक 3,000 के एक छोटे से अमाउंट से इन्होंने शुरुआत की थी और अभी इनकी सिप की जो जर्नी है वो 23,000 रुपये महीना हो चुकी है। टारगेट कॉर्पस का जो है 1 करोड़ का है और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 15 साल लेके चल रहे हैं। और लिख रहे हैं कि 3 ईयर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, कॉर्पस क्रिएटेड 6, अभी जो है इस टाइम होराइजन में 3 साल जो बीते हैं, 6,40,000 रुपये का इनका अभी का कॉर्पस बन चुका है। एक बार इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इसमें बंधन स्मॉल कैप है, 5,000 रुपये महीना लगा रहे हैं। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है, 5,000 इसमें लगा रहे हैं। एडलवाइस स्मॉल कैप है, 5,000 इसमें भी लगा रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप है, 3,000 इसमें लगा रहे हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 4,000 रुपये लगा रहे हैं। आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड, इसके अंदर ये आई थिंक 500 रुपये लगा रहे हैं। और एचडीएफसी डिफेंस फंड, इसमें भी ये 500 रुपये का निवेश कर रहे हैं। टोटल एसआईपी अमाउंट 23,000 के करीब बैठता है। ओके, तो सर ओवर टू यू। हालांकि इन्होंने अपने ज़्यादातर तो मोस्टली पैसा स्मॉल कैप में लगा रखा है रजनीश जी ने, और टारगेट 1 करोड़ का 15 साल के अंदर चाहिए ये पैसा। अभी 6,40,000 हो चुका है। इनके इस पोर्टफोलियो के ज़रिए पॉसिबल लग रहा है सर ये 1 करोड़ होना 15 साल में? रोहित जी, अगर हम रजनीश जी के ओवरऑल पोर्टफोलियो, पहले पोर्टफोलियो की बात करते हैं जी तो करीबन 78% लोकेशन स्मॉल कैप में है, जिसमें मैंने मल्टी एसेट फंड में भी थोड़ा एक्सपोजर होगा। तो करीबन 80% एक्सपोजर, 80-85% जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका एक्सपोजर उनका 78 to 80% आपका एक्सपोजर जा रहा है स्मॉल कैप फंड में। अब स्मॉल कैप आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, माना बात सही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, बट एक चीज ऑलवेज ध्यान में रखनी चाहिए कि अग्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप 4-4 स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में रखें। सुझाव ऑलवेज ये रहेगा कि आप थोड़ा हायर एलोकेशन स्मॉल कैप में रखें रादर देन हैविंग 4-4 स्मॉल कैप। तो पहला सुझाव ये रहेगा कि रजनीश जी, आप स्मॉल कैप 4 रखने की बजाय एटमैक्स 2 फंड रखें। एक रखे आप बंधन का स्मॉल कैप आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और दूसरा इन्वेस्को का स्मॉल कैप। ये 2 फंड कंटिन्यू रखें। बाकी के 2 स्मॉल कैप फंड की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज एक चीज आप 4 जगह से ऑर्डर करेंगे तो आएगा एक ही चीज, अनवांटेडली आपको 4 जगह का डिलीवरी और वो ट्रैकिंग के लिए आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टीज बढ़ जाती है। तो सुझाव ये रहेगा कि 4 की बजाय आप सिर्फ 2 रखें। दूसरा ऑब्जर्वेशन आपके पोर्टफोलियो में ये है कि आपने 500-500 रुपए की 2 एसआईपी करी है। एक है एचडीएफसी डिफेंस फंड में और 500 रुपए की एसआईपी है मल्टी एसेट फंड में। सो रजनीश जी, जैसे 500 रुपए का आप एचडीएफसी डिफेंस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी बजाय आपके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप 2 मल्टी एसेट प्लस एक स्मॉल कैप को हटा के अगर आप अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आमतौर पे जब भी हम कोई भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट देखेंगे तो उसमें आप जो 500 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो उतना तो आपका डिफेंस में एक्सपोजर ऑलरेडी होगा। तो हैविंग अ डेडिकेटेड सेक्टोरियल फंड आपके लिए कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं लाएगा जो 500 रुपए का आपको आपने रखा है। आमतौर पे हमारा सुझाव ऑलवेज ये रहता है रजनीश जी, जब भी आप सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सेक्टर के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके जितने भी इवेंट हो रहे हैं उसका प्रॉपर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेक्टोरियल फंड हाईली साइक्लिकल नेचर में होता है। साइक्लिकल का मतलब होता है जैसे अगर उनका साइकिल चढ़ाव वाला है तो आपको उसमें 15-17-18% तक रिटर्न जनरेट करता है, या उससे ज्यादा भी रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है। बट वो जब साइकिल पिक पे आती है तो वहां पे लंबे टाइम तक ऐसा भी हो सकता है जहां पे आपको फ्लैट या नेगेटिव या मार्जिनल पॉजिटिव रिजल्ट रिटर्न जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जब भी आप सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो पहली चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आप साइकिल की पिक पे एंटर कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए, और कहाँ एग्जिट करना है ये भी पता होना चाहिए। ये अगर आपको ये प्रोसेस में नहीं जाना है तो ऑलवेज सुझाव ये रहता है कि ये फंड आप फ्लेक्सी कैप फंड में या कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फंड मैनेजर दिन रात मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, और जहां उनको लगता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है
तो अपने आप धीरे धीरे एक्सपोजर वहां बढ़ा लेते हैं, तो आपको अननेसेसरी एडिशनल फंड अपने पोर्टफोलियो में लाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पोर्टफोलियो को लेके सुझाव था। अब आता है आपके टारगेट पे। से आपका करंट पोर्टफोलियो, आपने एक्यूमुलेटेड पोर्टफोलियो 6,40,000 हो गया और 23,000 की एसआईपी चल रही है। अगर ये आपका इन्वेस्टमेंट करीबन 12% का सीएजी रिटर्न से ग्रो होता है, तो आपने अपने लिए जो 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है आप आराम से हासिल कर पाएंगे। बट रजनीश जी, ऑलवेज एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो आपने 1 करोड़ का गोल रखा है, उसमें आपने इन्फ्लेशन प्लस टैक्सेशन का पोर्शन कंसिडर नहीं किया होगा। तो एक छोटा सा सुझाव है कि आप अपनी एसआईपी को हर साल 5 या 10% से बढ़ाते रहे, तो आपको जब मैच्योरिटी के टाइम पे टैक्सेशन प्लस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आने वाला है, वो कहीं ना कहीं आपको आपके स्टेप अप के द्वारा आप उसको नलीफाई कर सकते हैं।